ऑन आवर यूट्यूब चैनल ननद एंड भाभी ब्लॉग। वैसे तो आप सभी लोग मुझे कॉमेडी में देखे ही होंगे। मैं और मेरी सिस्टर इन लोग काफ़ी मस्ती करते हैं और कॉमेडी भी करते हैं। बट मैं आज आप सभी को अपने लाइफ से रिलेटेड यानी अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड मैं कुछ बताने वाली हूँ, जो कि मैंने इससे पहले कोई भी वीडियो में नहीं बताया है। और उसे देखकर आप काफ़ी मोटिवेट होने वाले हैं, ये मैं उम्मीद करती हूँ। और मैं आप सभी को आज ये बताने वाली हूँ कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूजीसी नेट क्लियर किया है, वो भी बिना कोचिंग के हेल्प से। तो इस वीडियो पे बने रहे, मैं अपने द्वारा अपनाए गए टिप्स को आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। चलिए अब मैं दिखाने वाली हूँ अपने द्वारा अपनाए गए कुछ टिप्स को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस पूरे लंबे दौरान में मैंने दृष्टि पब्लिकेशन की बुक को फॉलो की थी। आप देख सकते हैं इस बुक को मैंने धजिया उड़ा दिया है। और उसके साथ ही मैंने प्रतियोगिता साहित्य, इसमें ढेर सारे एमसीक्यू दिए हुए हैं, इसे सॉल्व किया था। और उसके साथ ही मैंने जो सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे को बुक है, इसे भी मैंने पढ़ा था। बट मैं ट्रूली बोलती हूँ कि इस बुक को मैं पढ़ी तो थी, लेकिन मेरे माइंड में नहीं था, क्योंकि बहुत ही फैक्चुअल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने पढ़ा था, बट इसके साथ मैंने ये दृष्टि पब्लिकेशन की बुक पढ़ी थी, तो वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल थी, बहुत ज़्यादा ही। और मैं आप सभी को शेयर बताने वाली हूँ कि मैंने किस प्रकार से अपने टाइम को मैनेज किया, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे मदर इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉ काफ़ी सपोर्टिव है। क्योंकि मैं जब पढ़ाई में व्यस्त हो जाती थी, बहुत ही बिजी हो जाती थी, तो उन लोग मेरे बहुत सारे हेल्प कर देते थे, बहुत सारे काम भी कर देते थे। और मैं जब पढ़ाई करती थी तो उन लोगों ने मुझे कभी नहीं बोला कि भाभी काम कर लो या कुछ भी। तो काफ़ी सपोर्ट मिला घर से, तो ये बात तो मैं मानती ही हूँ। और उसके तो मैंने उनकी उम्मीदों पे खरा उतरी और फिर देखिए आज मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्वालिफाई हूँ। और फिर मैं, जैसा कि मैंने बताया कि मैं किसी भी कोचिंग से नहीं जुड़ी थी, मैंने सेल्फ स्टडी के माध्यम से नेट क्लियर किया है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि उन सभी यूट्यूब चैनल के बारे में जिससे मैंने हेल्प लिया था, जो कि आप सभी भी हेल्प ले सकते हैं। पहला है अनुराग हिंदी एकेडमी। वो मैंने फर्स्ट टाइम उसे अप टू 1 ईयर अगो देखा था, और उनके द्वारा जितने भी यूजीसी नेट रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे, उसे मैंने कॉपी में नोट डाउन किया था। ये देखिए उनके द्वारा बहुत सारे नोट्स मैंने बनाया है। ये हो गया यूनिट, आप देख सकते हैं। कभी मैं अपने द्वारा बनाए गए दिखाऊंगी नोट्स। यूनिट 3, यूनिट 4 में अनुराग हिंदी एकेडमी को फॉलो की थी, बहुत अच्छे से की थी। और ये उनके द्वारा मैंने बहुत सारे नोट्स बनाई थी। और उसके साथ ही मैंने कुछ और भी यूट्यूब चैनल को फॉलो किया था, वो था राही अध्ययन धाम, जिससे मुझे किसी भी रचनाकार के रचना को याद करने में बहुत ही हेल्प मिला। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि हिंदी के सिलेबस में बहुत सारे उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, उसके बाद क्या बोल सकते हैं, आत्मकथा है, जीवनी है। तो वो आप लोग पढ़िएगा तो फिर मीन्स क्या निकल ही जाता है, इंसान का माइंड है तो फिर वो निकलना स्वाभाविक है। बट मैंने राम सर से बहुत सारे ट्रिक को अपनाया कि जैसे नाटककार हो गए और फिर प्रेमचंद के हो गए, जयशंकर प्रसाद के हो गए, तो उसके ट्रिक को मैंने लिखा कॉपी में, और फिर मुझे वो बहुत ही आसानी से याद हो गया। इतने आसानी से कि मैं खुद सोच नहीं पा रही थी कि मुझे इतने सारे रचनाकार की रचना बहुत अच्छे से याद हो गया है। और मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट राइटर थे, जिस तरह से जैसे कि उपन्यास के अलग, कहानी के अलग, नाटक के अलग, और फिर आत्मकथा, जीवनी, नाटक, निबंध, सभी के इम्पोर्टेंट जो मैक्सिमम से अप टू मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाया था, तो जो रिपीटेड क्वेश्चन था, और वो सब के रचनाकार को मैंने कॉपी में लिख लिया। और अनुराग सर एक वीडियो डाले थे जो सारे रचनाकार को जो जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही हैं, तो वो सभी के मीन्स इम्पोर्टेंट राइटर को, इम्पोर्टेंट रचनाकार को मैंने एक जितने भी रचना थे वो एक कॉपी में लिख ली। और इससे क्या हुआ
कि मुझे रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प मिला और मैं उसे 3 से 4 बार रिवीजन किया और जिसके कारण से और वो ऐसा क्वेश्चन भी आया इस बार, तो काफ़ी हेल्प हुआ। तो मैंने अनुराग हिंदी एकेडमी और राही अध्ययन धाम 2 चैनल को फॉलो किया था और मैंने एक चीज परचेज भी किया था जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये है राही अध्ययन धाम का मीन्स नेट का और फिर टीजीटी पीजीटी का भी मैंने परचेज किया है। 500 में दोनों आया था, तो उसको मैंने सॉल्व किया था। ये काफी अच्छा था। इससे मेरे मतलब माइंड में एग्जाम टाइम क्या प्रेशर मिलेगा उसको वो मुझे पता चला, मुझे इससे हेल्प हुआ। बट अगर मैं पूरे अच्छी तरह से बोलो तो मुझे ये दृष्टि बुक बहुत ही हेल्प मिला। सबसे ज्यादा अगर मिला है तो मुझे इस बुक से हेल्प मिला है। और अगर आप लोग भी यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो भी हिंदी सब्जेक्ट से, तो आप लोगों के पास ये बुक होना ही चाहिए, क्योंकि इस बुक के माध्यम से आप कम टाइम में अपने प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छा कर सकते हो। यानी कि मुझे लगा नहीं था, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम होते थे, तो मुझे लगा नहीं था कि मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाऊंगी। मैंने इस यूजीसी नेट हिंदी का जब सिलेबस निकाला था, वो भी 7-8 पेज का था। उस टाइम मैंने देखा और मेरे पास अप टू मार्च मैंने फॉर्म अप्लाई किया है। मई में मैंने फॉर्म अप्लाई किया है और 30 सितंबर को मेरे पास एग्जाम था। तो मई में मैंने जब सिलेबस डाउनलोड किया, तो जब मैं देखी सिलेबस को तो मैं तो बहुत डर गई। उसके बाद तब भी मैं कंटिन्यू किसी दिन मैंने पढ़ाई को नहीं छोड़ा और उस हिसाब से मैंने हर दिन अपना यूट्यूब या कुछ दिन, सबसे पहले तो मैंने इस बुक को परचेज किया था, प्रतियोगिता साइट। मैंने इस बुक को पढ़ा तो ये भी काफी हेल्पफुल था। बट मैंने फिर सोचा, यूट्यूब में देखा कि दृष्टि पब्लिकेशन का बुक काफी हेल्पफुल है, तो फिर उसके बाद मैंने इसे मंगाया। अब तो इसे मैंने ज्यादा दिन तक पढ़ा, मीन्स की बहुत कम टाइम में बहुत कुछ पढ़ा। इसमें बहुत दिन तो नहीं पढ़ा और देख सकते हैं कि इस बुक को मैंने बहुत ही तरह से निकल गया है। इसे मैं बहुत सारे जो बीच के पार्ट है उसे मैं इस तरह से रख दी हूँ, आप देख सकते हैं। अन्य गद्य विधाएं, क्योंकि निकल जा रहा था बीच से, तो क्या करती। तो फिर ये दोनों अब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मीन्स मैंने 4 या 5 मंथ में इस एग्जाम का प्रिपरेशन किया और वो भी बहुत अच्छे से करने की कोशिश की और मैं फर्स्ट टाइम में नेट निकल गया, तो उसके लिए मैं काफ़ी खुश हूँ। और मेरे घर वाले भी काफ़ी खुश थे जब मेरा नेट निकला। तो मेरे जो फादर इन लॉ है वो बहुत खुश हुए, बहुत ज़्यादा ही। और मेरे लिए और जितने भी हमारे बगल में जितने भी रिलेशन हैं तो उनके लिए मीठा भी लाए। और आप समझ सकते हैं कि किसी भी सफलता के लिए फैमिली का तो रोल होता ही है। तो मैं अपने इस रोल को अपने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरी हस्बैंड, मेरी सिस्टर इन लॉ और खासकर मेरी अपनी मम्मी पापा को मैं अब मैं आप सभी को ये बताने वाली हूँ कि एट प्रेजेंट मैं अभी क्या कर रही हूँ। मैं अभी कुछ जॉब कर रही हूँ या मैं कुछ स्टडी कर रही हूँ या पीएचडी कर रही हूँ। तो मैं ये बता रही हूँ कि अभी मैंने झारखंड पीजीटी का फॉर्म अप्लाई किया था। एडमिट कार्ड भी आ गया था 2 जनवरी को। बट क्या हुआ कि कुछ इशू के कारण नियमावली में चेंज हुआ है झारखंड में, तो वो थोड़ा आगे बढ़ गया, स्थगित हो गया है। तो मैं झारखंड पीजीटी को कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि यह बहुत अच्छा जॉब है, तो इससे मैं खोना नहीं चाहती हूँ। अगर आप भी झारखंड से हो तो मैं इस वीडियो में कभी डालूंगी कि मैं किस प्रकार से प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल होगा। और उसके साथ ही मैंने सीटेट का फॉर्म भी अप्लाई किया है, तो वो भी क्लियर कर रही हूँ। और आप सभी को बताने वाली हूँ कि मैंने इसी ईयर यानी 2022 में ही बीएड किया है और अभी तुरंत ही रिजल्ट आया है और मीन्स तुरंत ही मैंने नेट भी क्वालिफाई कर लिया है। तो मैं मेरा गैप नहीं हुआ है कोई भी ईयर, और उसी बीच मैंने एक छोटा सा अचीवमेंट पाया है। तो ये मैं देख सकते हैं, बहुत सारे लेसन प्लान वगैरह भी है जो मैं इतना सारा बनाई हूँ काफी दिन बैठ के।
अगर आप लोग को लेसन प्लान से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो पूछ सकते हैं कमेंट में। आप सभी को अपने द्वारा बनाया गया लेसन प्लान को मैं मीन्स यूट्यूब में डाल दूंगी। और ये ऑब्जर्वेशन का भी है, ऑब्जर्वेशन और ये लेसन प्लान। काफी मेहनत किया था मैंने इस दोनों को बनाने के लिए। अब मैं इसे सबमिट कर दूंगी फाइनली, क्योंकि अब तो मेरा बीएड कंप्लीट भी हो गया। और मुझे काफी डिफिकल्ट हुआ था उस टाइम जब मैंने मीन्स कि अपने क्या टीचिंग प्रैक्टिस जब मुझे मिला था स्कूल में, उसी टाइम मेरा नेट का एग्जाम था। तो इस कारण से मुझे और भी दिक्कत हो गया मीन्स टाइम को मैनेज करना, कि स्कूल में जाके पढ़ाना भी है, ट्रेनिंग भी देना है, और फिर आके अपना नेट का प्रिपरेशन भी करना है। इस वजह से और मेरे टाइम को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो गया। तो फिर भी मैंने अपना 100% दिया। इस वजह से मैं नेट क्वालिफाई कर पाई। इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ और अपने फैमिली को बहुत ही थैंक यू बोलती हूँ। तो अगर आप इस चैनल में से इतनी सभी मोटिवेट हुए हो तो मेरा यह वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। और आप सभी तो मुझे कॉमेडी करते हुए देखते ही होंगे, तो आप लोगों को लगता होगा कि ये तो कॉमेडी ही करती है, बट उसके साथ ही मैं अपने पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ा है। तो मीन्स पढ़ाई छोड़ना भी नहीं चाहिए। उसके साथ अगर आपके पास टाइम निकाल ले रहे हो 5-10 मिनट तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यही था, दैट्स ऑल अबाउट मी। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? आप लोग इस वीडियो से मोटिवेट हुए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।